Introduction. The membrane-bonded vesicular organelles found throughout the cytoplasm are called lysosome. साइटोप्लाज्म में मौजूद मेम्ब्रेन से कवर्ड वेसिकुलर ऑर्गेनेलिस को लाइसोसोम कहा जाता है। इन स्पेशल ऑर्गेनेलिस को बनाने वाला मशीन गोल्जी अपैरेटस है। सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइमेटिक प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इसके बाद ये एंजाइम्स गोल्जी अपैरेटस में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर ये एंजाइम्स प्रोसेस्ड होने के बाद एक वेसिकल में स्टोर हो जाते हैं और ये वेसिकल गोल्जी अपैरेटस से बाहर निकल कर लाइसोसोम बन जाते हैं। ये ऑर्गेनेली वेस्ट प्रोडक्ट की डाइजेशन और रिसाइकलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइसोसोम स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर दर्जझेल कंपोनेंट से बना होता है। नंबर 1, मेम्ब्रेन। लाइसोसोम का मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन की तरह लिपिड की 2 लेयर से बना हुआ होता है। इस मेम्ब्रेन में स्पेशल टाइप प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं जिनको कहते हैं लाइसोसोम एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन, शॉर्टली कहा जाए तो लैम्स। लाइसोसोम के मेम्ब्रेन में प्रोटीन चैनल्स भी पाए जाते हैं जो मेटाबोलाइट्स और कंपोनेंट्स को लाइसोसोम के अंदर और बाहर मुंतकिल करने में मदद देते हैं। नंबर 2, ल्यूमेन। द इंटीरियर ऑफ द लाइसोसोम इज कॉल्ड द ल्यूमेन। लाइसोसोम के अंदरूनी हिस्से को ल्यूमेन कहा जाता है। यह का pH 4.5 यानी एसिडिक होता है और यह डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो मटेरियल को तोड़ने में मदद देते हैं। नंबर 3, एंजाइम्स। लाइसोसोम के ल्यूमेन में छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और इन ग्रेन्यूल्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम टाइप्स, इसके 2 टाइप्स है। नंबर 1, प्राइमरी लाइसोसोम। गोल्जी अपैरेटस से निकले हुए नए लाइसोसोम को प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है। इसके अंदर इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो अभी तक डाइजेशन के लिए रेडी नहीं होते। दूसरा टाइप है सेकेंडरी लाइसोसोम। जब प्राइमरी लाइसोसोम एंडोसोम या पेगोसोम के साथ फ्यूज होते हैं तो इनको फिर हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। पेगोसोम या एंडोसोम वो वेसिकल्स होते हैं जिनके अंदर डाइजेस्ट होने के लिए मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर एक्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट लाइसोसोमल एंजाइम्स, प्रोटीएजेस। ये एंजाइम्स प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है और अमीनो एसिड बनाता है। लाइपेजेस, ये एंजाइम्स लिपिड का डाइजेशन करता है और इनको फैटी एसिड और ग्लिसराइड में कन्वर्ट करता है। अमाइलेजेस, ये एंजाइम्स पॉलीसेकेराइड से ग्लूकोज बनाता है। न्यूक्लिएजेस, ये एंजाइम्स न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलाइज करता है और मोनोन्यूक्लियोटाइड बनाता है। मैकेनिज्म ऑफ लाइसोसोम फंक्शन। लाइसोसोम 2 मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है। नंबर 1, हेट्रोपेजी। इट इज द डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल एनगल्फ बाय द सेल बाय एंडोसाइटोसिस। सेल जब बाहर के मटेरियल को एनगल्फ करके लाइसोसोम में उनकी डाइजेशन करता है तो इसको हेट्रोपेजी कहा जाता है। नंबर 2, ऑटोपेजी। डाइजेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ इंट्रा सेलुलर मटेरियल सच इज वर्न आउट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस। सेल जब अपने अंदर के मटेरियल जैसा कि डैमेज ऑर्गेनेलिस का डाइजेशन करता है तो इसको कहते हैं ऑटोपेजी। लाइसोसोम फंक्शन। लाइसोसोम वेस्ट प्रोडक्ट की तोड़ फोड़ और इनकी रिसाइकलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाज़ औक़ात इस ऑर्गेनेली को सेल का गार्बेज सिस्टम भी कहा जाता है। लाइसोसोम के अंदर तकरीबन 50 मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसको हाइड्रोक्सिलेजेस कहते हैं। इन एंजाइम्स के थ्रू लाइसोसोम अपना काम सरअंजाम देता है। आइए लाइसोसोम के फंक्शन को थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1, डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। लार्ज मॉलिक्यूल की लाइसोसोम किस तरह डिग्रेडेशन करती है। सबसे पहले सेल मैक्रो मॉलिक्यूल को एंडोसाइटोसिस, पेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस के थ्रू निगल लेता है। एंडोसाइटोसिस एंड पेगोसाइटोसिस आर द ईटिंग फिनोमिना ऑफ द सेल एंड पिनोसाइटोसिस आर द ड्रिंकिंग फिनोमिना ऑफ द सेल। तो जब ये मॉलिक्यूल सेल के अंदर चले जाते हैं तो ये एक वैक्यूल में स्टोर होते हैं जिसको पेगोसोम या एंडोसोम कहा जाता है। इसके बाद ये पेगोसोम या एंडोसोम प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज होकर सेकेंडरी लाइसोसोम बनाता है। सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर एसिडिक लेवल बढ़ जाती है जिसकी वजह से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं। इन एंजाइम्स के थ्रू बैक्टीरिया और दीगर मैक्रो मॉलिक्यूल डाइजेस्ट होते हैं। इसके बाद सेकेंडरी लाइसोसोम जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होती है साइटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देता है और सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है। यहाँ से एक्सोसाइटोसिस के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट सेल से बाहर निकल जाते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ वर्न आउट ऑर्गेनेलीज। लाइसोसोम वर्न आउट यानी डैमेज ऑर्गेनेलीज की डिग्रेडेशन इस तरह करता है। सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्न आउट ऑर्गेनेलीज को घेर लेता है और इनको एक वेसिकल में बंद कर देता है। इस वेसिकल को कहते हैं ऑटोपेगोसोम। इसके बाद ये प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज होकर सेकेंडरी लाइसोसोम बनाता है। सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स एक्टिवेट होकर ऑटोपेगोसोम के कंटेंट को डाइजेस्ट कर देता है। नंबर 3, रिमूवल ऑफ एक्सेस सिक्रेटरी प्रोडक्ट इन द सेल। अगर किसी ग्लैंडुलर सेल से ज्यादा सिक्रेटरी
سیکریشن ہوتی ہے تو ان سیلز کو ڈیگریڈ کرنا اور ان زیادہ سیکریشن کو ریموو کرنا بھی لائسوسوم کا کام ہے۔ نمبر 4 سیکریٹری فنکشن، وہ لائسوسوم جن سے سیکریشن ہوتی ہے ان کو ہم سیکریٹری لائسوسوم بولتے ہیں۔ یہ ٹائپ لائسوسوم چند سیل میں پائے جاتے ہیں، خاص طور پر امیون سسٹم کے سیلز میں۔ ان ٹائپ سیل میں جو نارمل لائسوسوم ہوتے ہیں وہ ایک ایسے گرینیولز کے ساتھ کمبائن ہو جاتے ہیں جن سے خاص قسم کی سیکریشن ہوتی ہے، تو اس لائسوسوم کو پھر ہم سیکریٹری لائسوسوم بولتے ہیں۔ ایگزامپل آف سیکریٹری لائسوسوم، ٹی لیمفوسائٹ اور نیچرل کلر سیل کے اندر سیکریٹری لائسوسوم ہوتے ہیں جو پرفورین اور گرینزائمز کا سیکریشن کرتا ہے، جس کی وجہ سے وائرس اور ٹیومر سیل ڈسٹرائی ہو جاتے ہیں۔ پرفورین ایسے پروٹین ہے جو وائرس اور ٹیومر سیل میں ایک سوراخ بناتا ہے جس کے تھرو امیون سیل انٹر ہو جاتے ہیں اور ان سیلز کا ڈیتھ ہو جاتا ہے۔ گرینزائمز ایک اسپیشل انزائمز ہے جو سیرین پروٹیز فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ انزائمز پروٹین سے پیپٹائڈ بانڈ کو ریموو کرتا ہے جس کی وجہ سے سیل مر جاتا ہے، اس کو ہم اپوپٹوسس کہتے ہیں۔